Okay. So, see, today let's start with the new topic, and we'll start with the migraine, sinuses, and TMG. Okay. So, Mm-hmm. here we need to learn something about migraine. Okay. Do you Mm-hmm. know what is migraine? Migraine is headache, kind of headache. Hmm. Will get in the front of head or not Hmm. exactly sure the. Hmm. See, actually, migraine is not a normal headache. Mm-hmm. It's a type of headache, usually that causes a throbbing pain. The pulsating pain. What is pulsating? Means we feel the pulse moving. Mm-hmm. And Palpitation. basically, migraine is often on one side only. We feel the one side, maybe Half from up head. to this part. Okay, one sided mainly. Okay. Now, see, what are the common symptoms of the migraine and why migraine happens? What's the process of migraine? Do you know something about this? Why it happens? No, I have no history of it, and I don't know my relatives. Yeah, only I know that a severe headache. And is it because of exposure to some cold or stress? Not sure though. Okay. Now, actually, migraine happens when the nerves in the blood vessels in the brain become overactive. See, Mm-hmm. all the things happen with one chemical. The name of that chemical is serotonin. Serotonin. Serotonin is the chemical. Mm-hmm. Serotonin is the chemical that is presented in the migraine brain. Basically, it's a chemical. Okay, and that chemical droops down. The serotonin starts drooping. सेरोटोनिन जैसे ही माइग्रेन पेन स्टार्ट होता है लेवल वीकली कम हो जाता है. Okay. सेरोटोनिन का लेवल ड्रूप हो जाता है, कम हो जाता है. सी, Mm-hmm. व्हेन द सेरोटोनिन लेवल ड्रूप्स ना, इसके बाद क्या होता है? फर्स्ट थिंग क्या हो गया? सेरोटोनिन लेवल ड्रूप हो गया. जब सेरोटोनिन लेवल ड्रूप होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या हो रहा है? और सेरोटोनिन क्या है? एक केमिकल है. Mm. ओके. सेरोटोनिन क्या है? एक केमिकल है. जब सेरोटोनिन एक नॉर्मली ब्रेन में एक केमिकल है, इससे आपके मूड्स, स्लीप और ब्लड वेसल्स एंड पेन परसेप्शन, ये सारी चीजें रेगुलेट होती हैं. ठीक है. माइग्रेन अटैक के टाइम पे क्या होता है? सेरोटोनिन लेवल्स ड्रूप हो जाते हैं. ठीक है. Mm-hmm. इसकी वजह से क्या होता है? ये जो चेंज हुआ ना कि सेरोटोनिन लेवल ड्रॉप हुए, इसकी वजह से एक नर्व होता है, यहाँ पे ये नर्व लोकेटेड होता है, हम फील भी कर सकते हैं ना, यहाँ पल्सेटिंग फील होता है. Yeah. जहाँ पे टेम्पल पे हम मसाज करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व. Mm-hmm. TRIGEMINAL, ट्राइजेमिनल नर्व. No. Mm. ठीक है. ट्राइजेमिनल नर्व क्या करता है? नॉर्मली जब ये सेरोटोनिन लेवल ड्रॉप हो जाता है ना, तो आपका जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है. इसका एक्टिवेशन हो जाता है. ठीक है. तो भाई ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये ना इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करने लगता है अराउंड द ब्लड वेसल्स. क्या करने लगता है? इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज करने लगता है अराउंड द ब्लड वेसल्स. ठीक है. कौन? ट्राइजेमिनल नर्व. कौन रिलीज करने लगता है? ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है. Mm. और नॉर्मली कौन से केमिकल्स रिड्यूस करता है? CGRP. ठीक है. हम इसको बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, बट हम बस इतना ध्यान देंगे कि भाई एक CGRP केमिकल ट्राइजेमिनल नर्व प्रोड्यूस करने लगता है, जो कि हमारे पेन सिग्नल्स को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है. ठीक है. So अभी let's इसके start बाद with your face में where it generates. क्या? डायरेक्टली होल ओवर द Chemical. फेस है ना, Okay. इनसाइड. Mm. इनसाइड ये पूरा लेवल अंदर चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस चल रहा है. तो क्या Mm. हुआ? CGRP आपका केमिकल रिलीज होने लगा. कौन ने रिलीज किया? ट्राइजेमिनल नर्व ने Right. रिलीज किया. और इसकी वजह से क्या हुआ? आपके ब्लड वेसल्स चेंज होने लगते हैं. चेंज कैसे होने लगते हैं? ब्लड वेसल्स इरिटेट होने लगते हैं, इन्फ्लेम्ड होने लगते हैं, स्वेल्ड होने लगते हैं, एक्सपैंड होने लगते हैं. और जिसकी वजह से आपका जो पेन सिग्नल है, ये आपके ब्रेन पे जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है और थ्रॉबिंग हेडेक स्टार्ट हो जाता है. मे बी द पेन ऑन वन साइड, क्योंकि जो ट्राइजेमिनल है ये आपके मेनली आई एरिया, फॉरहेड एरिया, टेम्पल एरिया, ये पूरा अफेक्ट करती है.
और ये पेन मे बी वन साइडेड हो सकता है और इसमें आपको लाइट और साउंड के लिए सेंसिटिविटी भी फील होता है। आपने सुना होगा माइग्रेन वाले लोगों को नौसिया होता है ना। हम देखो माइग्रेन पेन है, ठीक है, मतलब था, अब नहीं है, फेस होगा, इट रिड्यूस्ड, आई नो। मैंने काफी सारी चीजें पढ़ के अपने लाइफ में लाइफस्टाइल में चेंज करी, एंड देन सम मसाजेस, उससे मेरा माइग्रेन पेन रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो जब भी मुझे माइग्रेन पेन होता था तो मुझे इस लेवल पे सेंसिटिविटी होती थी विद द लाइट, मींस आई थिंक आई जस्ट नीड टू क्लोज माय आईज, मुझे ऐसा लगता था कि आंखें बंद ही रहे परमानेंट। वी फील इरिटेटेड विद सम साउंड्स, हम ऐसा नहीं, लोग कहते हैं ना हेडेक्स कैन बी रिलीव बाय जस्ट लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूजिक ना, माइग्रेन में वो साउंड बहुत सेंसिटिव हो जाता है, वो साउंड बहुत इरिटेटिंग लगता है, ठीक है। नौसिया हुआ आपको, तो अभी ये क्या हो गया भाई, हमने कितना बड़ा एक प्रोसेस पढ़ लिया कि भाई किसी भी तरीके का आपके ब्रेन में ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ था, और वो ट्रिगर का रीजंस भी सुन लो। वो ट्रिगर का रीजन था आपका, पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस बता रही हूँ। भाई क्या हुआ, माइग्रेन पेन स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, किसी भी तरीके का आपकी बॉडी में ट्रिगर हुआ, ठीक है। अभी वो ट्रिगर क्या था, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, डिहाइड्रेशन, ठीक है। उसके बाद स्किपिंग ऑफ द फूड सबसे इंपॉर्टेंट, इसका रीजन बताती हूँ अभी। इसके बाद hormonal चेंजेस, सॉरी, इसके बाद ब्राइट लाइट्स, स्ट्रॉन्ग एमएल्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रिगर स्टार्ट हुआ। ये हम प्रोसेस के स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने बाकी सारी चीजें डीप में क्यों पढ़ा है, क्योंकि ये सारी चीजें हम जानते हैं, वो हमारे लिए वेरी न्यू थी, ठीक है। सो ट्रिगर स्टार्ट हुआ सबसे पहले स्ट्रेस की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, मे बी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, मे बी बिकॉज ऑफ hormonal चेंजेस, मे बी बिकॉज ऑफ ब्राइट लाइट्स, स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्किपिंग द फूड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सेरोटोनिन लेवल आपका ड्रूप होने लगा। हमने क्या सीखा है, जब सेरोटोनिन लेवल ड्रूप होने लगता है तो उसने ट्राइजेमिनल नर्व को एक्टिवेट कर दिया। ट्राइजेमिनल नर्व जब एक्टिवेट होगी तो उसने एक केमिकल रिलीज कर दिया, उस केमिकल का नाम हमने बोल दिया भाई सीजीआरपी। इसके बाद ये पेन केमिकल होता है, ठीक है। इसके बाद जब सीजीआरपी रिलीज हुआ तो हमारे ब्लड वेसल्स चेंज होने लगे, इरिटेटेड होने लगे, इन्फ्लेम्ड होने लगे, समटाइम्स एक्सपैंड होने लगे, और जिससे आपके ब्रेन में पेन सिग्नल्स पहुंचने लगे। और इसके बाद हेडेक आपका स्टार्ट हो गया। तो पर्सन उस टाइम पे थ्रॉबिंग हेडेक फील कर सकता है, अपने हेड के एक साइड पे पेन फील कर सकता है, लाइट और साउंड के लिए सेंसिटिविटी फील कर सकता है, नौसिया फील कर सकता है। तो ये सारी चीजें क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द माइग्रेन। क्या क्या चीजें हो गई, ट्राइजेमिनल नर्व, ब्लड वेसल्स, सीजीआरपी रिलीज हो गया था बीच में, फिर हेडेक स्टार्ट हो गया, थ्रॉबिंग पेन, पल्सिंग पेन, जो कि हम सहन नहीं कर सकते हैं, अनबियरेबल पेन होता है, ठीक है। अभी ये चीज आपको क्लियर है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी ये प्रोसेस क्लियर हो गया ना, कहाँ से स्टार्ट, बस ट्रिगर हुआ, वो ट्रिगर किसकी वजह से हुआ आपको पता है, स्ट्रेस वगैरह की वजह से, लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, ये सारा स्ट्रेस। इसके बाद सेकंड क्या था आपका, कि भाई सेरोटोनिन ड्रॉप हो गया, ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट हो गया, सीजीआरपी केमिकल रिलीज किया गया ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू, देन ब्लड वेसल्स आपके चेंज होने लगे, इरिटेटेड एक्सपैंड होने लगे, और फिर उसके बाद हेडेक आपका स्टार्ट हो गया। और वो पेन आपका वन साइड ऑफ द हेड था, सेंसिटिव था टू लाइट एंड साउंड, और इसकी नौसिया भी, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, दैट स्टार्ट फीलिंग ऑल दीज थिंग्स। अभी इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि भाई एक्चुअल में ये क्या चल रहा था, सेरोटोनिन क्यों ड्रॉप हुआ। हमने इसमें सारे रीजंस देखे ना ट्रिगर के, कि एक उसमें हमने एक चीज सीखी देखी थी कि स्किपिंग ऑफ फूड, क्योंकि 90% ऑफ द सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन द गट। 90% सेरोटोनिन हमारा गट में प्रोड्यूस होता है। जब हम खाना नहीं खाएंगे, स्किपिंग करेंगे फूड्स का, तो हमारा सेरोटोनिन लेवल प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो ड्रूप हो जाएगा, जब ड्रूप हो जाएगा तो वो ट्राइजेमिनल नर्व को एक्टिवेट कर देगा, जब एक्टिवेट होगा तो सीजीआरपी रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो जाएंगे और माइग्रेन पेन स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, अभी इसका पूरा कॉज समझ में आ गया कि सेरोटोनिन क्यों होता है माइग्रेन, भूखे रहने से, स्किपिंग फूड, ठीक है, सेकंड स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके गट को इफेक्ट कर रहे हैं ना, आपके ट्रिगर को क्रिएट कर रहे हैं ना, डिहाइड्रेशन हुआ, लैक ऑफ स्लीप हुआ, हार्मोनल चेंजेस हुए, ब्राइट लाइट्स हुए, ये सारी इरिटेटिंग चीजें हैं ना। तो भाई अभी हमने देख लिया कि माइग्रेन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बिकॉज ऑफ पुअर स्लीप, डिहाइड्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट स्किपिंग मील्स, और स्क्रीन टाइम। सबसे मुझे एक इश्यू हो रहा है, मेरे को है एसिड रिफ्लेक्स विद दिस काइंड ऑफ इश्यू, लाइक स्किपिंग मील्स और
it स्लीप happens. नहीं हुआ, स्ट्रेस हुआ, हैव दिस एसिड रिफ्लेक्स इश्यू फ्रॉम लाइक 3 years, बहुत So what ज्यादा। you feel there? What are the symptoms there? What all pains you had there? नहीं, मेरे को तो डायरेक्टली खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, एज सुन एज आई ईट फॉर लाइक हाफ एन Okay. आवर आई वोंट गेट, और वो ऊपर Okay. ऊपर आ जाता है, एंड देन आई गेट कॉफिंग, लॉट ऑफ कॉफ अंटिल आई गेट बर्प, और वो सेटल होने तक आई गेट कॉफिंग, और खाने के 2 घंटा भी हो गया देन स्टिल आई नीड अ हायर सपोर्ट फॉर स्लीपिंग। तो वो साइकिल चलता रहता है, उसकी वजह से आई कांट स्लीप, फिर आई कांट स्लीप देन इट गेट्स एग्रीवेटेड। तो स्लीप और खाना अगर नहीं हुआ टाइम पे, और स्ट्रेस एज यू सेड, दिस डेफिनेटली हैपेंस, ये 2-3 साल से या मेरे को हो रहा है। या ये सारी चीजें सिर्फ इसी की वजह से हो रही है आपके। यू नो, इट हैपेंस विद मी एज वेल। आज मुझे बहुत डल फील हो रहा है, मींस आई एम अनेबल टू ओपन माय आईज, आई एम फीलिंग हेडेक फ्रॉम लास्ट नाइट, आई एम फीलिंग लिटिल बिट, ऐसा हेडेक नहीं है, बट या आई एम फीलिंग लिटिल बिट हियर ओनली। When you were there in the session na, I just opened it, and even I was just doing some exercises for the eye only. I was looking that yeah, it might be because of the screen time. It can happen because from last night onwards it's happening. Just it is because I'm having the viral now na, that's why I'm having this headache. But still I also skipped the meal na. Yesterday also I skipped the meal. Today also till now only I had little bit breakfast, that's it, only the dry fruits. So I also skip the meal. So that happens, that happens, the acidity regulates what, you know, the main problem of your the main problem is just skipping meals, everything. बिकॉज यू नो हाउ, सपोज अगर कोई मशीन है और उसमें आपने लुब्रिकेंट नहीं दिया, ठीक है, कार है आपकी उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो आगे कैसे चलेगी? सिमिलरली हमारी बॉडी, तो वो आगे खराब हो जाएगी ना। अगर हमेशा गाड़ी को ऐसे ही चलाओगे जहां पेट्रोल है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सर्टेन एजेस इट वाज फाइन, बट आफ्टर सर्टेन एज इट वोंट टेक इट, वही तो। या या सो बेसिकली वही होगा ना, उसको हैबिट हो जाएगी, तो उस टाइम पे वो कितने सारी चीजें यूज कर रहा होगा जो कि नीडेड नहीं था एनर्जी क्रिएट करने के लिए, है ना। तो बेसिकली आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स, मैं कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ। लोग फास्टिंग्स करते हैं ना, लोग डाइटिंग्स करते हैं ना, आई डोंट बिलीव इन। ईट ऑन देखो टाइम। बॉडी या। बॉडी नीड समथिंग, या हम जी क्यों रहे हैं भाई, खाने के लिए तो जी रहे। एक चीज है खाना, तो व्हाई पीपल लिव फॉर मनी, पीपल लिव फॉर एवरीथिंग, बट व्हाई नॉट फॉर फूड, दैट या, इज। वी हैव टू ईट टाइम। या, तो बेसिकली ये सारी चीजें इसी की वजह से होते हैं, और कोई इसका रीजन नहीं होता। सिम्टम्स है, और ये सीवियर हेडेक हो जाता है। हाँ, बस यहीं से, क्योंकि सेरोटोनिन ड्रॉप हुआ, वहां सीवियर हेडेक आ गया, है ना। तो अभी हमने सेरोटोनिन देख लिया, तो अभी हम एक चीज और देखते हैं ना कि ये सेरोटोनिन बढ़ता कैसे है। ओके। सेरोटोनिन को बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट होती है ना, हम्म। सुबह 6 से 6:30, मतलब 7 के बाद तो आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर अवर फेस, फॉर अवर हेल्थ। बट सुबह की जो सनलाइट होती है ना, दैट इज विटामिन डी, वो सेरोटोनिन को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट से भी हमारे हेडेक्स क्योर होते हैं, क्योंकि इससे सेरोटोनिन लेवल हमारा इंक्रीज अप हो जाता है। और सेकेंड इज आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे ना, प्रॉपर डाइट्स लोगे ना, एंड डोंट, स्पेशली ना इट हैपेंस कि हमें कुछ तरीके के फूड्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, स्टिल वी आर नॉट नोइंग अबाउट दैट, हमें नहीं पता कि वो डाइजेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, और हम वो खा लेते हैं, और उसके बाद हमें फील होता है कि यार पता नहीं क्या डाइजेस्ट नहीं हुआ, एंड वी आर फीलिंग इश्यूज। तो ये सारी चीजें होती है, यू नो दैट हैपेंस विद यू ना, दैट समटाइम्स हैपेंस विद मी एट लेट नाइट, क्योंकि आफ्टर माय सेशंस ना समटाइम्स आई फील हंग्री एंड आई ईट, आफ्टर ईटिंग आई स्किप द वाटर, सो उसकी वजह से फूड डाइजेशन इनकम्प्लीट रहता है, एंड होल नाइट समटाइम्स आई फील प्रॉब्लम। So that is all because of this issue only. Okay. So here we have learned about we have learned about the serotonin. हाउ। We have learned about the trigeminal. We have learned about this what we can say the blood vessels and CGRP chemical and all. ठीक है। अभी भाई हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, फुल ऑन माइग्रेन को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है भाई। फुल ऑन माइग्रेन को क्योर करने के लिए पहली बात तो आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड इज, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तो इसके जो कॉसेज है उसी को हटा दो ना, लैक ऑफ स्लीप, स्लीप प्रॉपर रखो, डिहाइड्रेशन, हमेशा हाइड्रेटेड रहो। hormonal चेंजेस का रीजन भी स्ट्रेस ही होता है, तो स्ट्रेस कम करो, स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम कर दो,
तो भाई ये मैनेज हो जाएगा विद द एडिक्वेट स्लीप, विद द प्रॉपर हाइड्रेशन, विद द स्ट्रेस रिडक्शन, विद रेगुलर मील्स, लिमिटेड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, एंड जस्ट डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एंड जेंटल नेक शोल्डर टेम्पल एंड स्कैल्प मसाज। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, जब हमारा पेन हो रहा होता है ना, तो देखो मैंने आपको वी हैव लर्नड इन द सेशन एज वेल ना कि ट्राइजेमिनल नर्व का हमने सेशन में भी पढ़ा था ना, ये टेम्पोरल रीजन पे होता है। और ये जो टेम्पोरल रीजन है ये पूरा जॉ से भी कनेक्टेड होता है हमारा। तो जब ये हम्म। ट्राइजेमिनल पेन स्टार्ट होता है ना, एक्टिवेट होती है ना, तो ये जो हमारा माइग्रेन पेन होता है ना, ये पूरे नेक पे होता है, पूरे शोल्डर पे होता है, पूरे टेम्पल पे होता है, और पूरे स्कैल्प पे होता है। तो बेसिकली इसको रिड्यूस करने के लिए फुल फेस योगा इज सुपर हेल्पफुल। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज इज सुपर हेल्पफुल। तो हम ये कहेंगे भाई एक्चुअल में कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मसल टेंशंस इन द फोरहेड, टेम्पल्स, जॉ, नेक, शोल्डर्स। ठीक है, इसकी वजह से पीपल को माइग्रेन ट्रिगर रिड्यूस होता है और आपका स्ट्रेस टेंशन भी रिड्यूस होता है। ठीक है, एक एक्सरसाइज आपको बताती हूँ, हमने ये जो पढ़ा था ना टेम्पोरल रीजन वाला, ये हमेशा जो हम सेशन में करते हैं, रिलैक्सिंग द टेम्पल, कीपिंग द टू फिंगर एंड मसाजिंग इन इट सर्कुलर मोशन, है ना, इससे हमारा ट्राइजेमिनल नर्व रिलैक्स होता है। इससे हमारा ट्राइजेमिनल नर्व क्यों रिलैक्स होता है ये आपको पता है? क्यों रिलैक्स होता है? The trigeminal nerves relax because we are relaxing this temporal region, और यहाँ से ये ट्राइजेमिनल नर्व जब रिलैक्स होता है तो इट सेंड्स द काम सिग्नल्स टू द ब्रेन। ठीक है, पहली चीज, फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड इज वी कैन स्टार्ट लिफ्टिंग द ईयर अपवर्ड। हम हमारी ईयर को ऊपर की तरफ पकड़ के खींच सकते हैं। हम हमारी ईयर को जब ऊपर की तरफ पकड़ के खींचते हैं तो इससे क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था बिलो द ईयर वी हैव वन नर्व, द नेम ऑफ दैट नर्व इज वेगस नर्व। इसको भी यही मेंशन कर लो। ठीक है, VAGUS, वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व कहाँ लोकेटेड होती है? बैक साइड ऑफ ईयर। या क्या? बैक साइड ऑफ द वर्ब, सॉरी बैक साइड ऑफ द ईयर, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स। इसके बारे में थोड़ा सा डीप में बता देती हूँ। ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स है। इट हेल्प्स कंट्रोल रिलैक्सेशन, स्ट्रेस, हार्ट रेट, इवन डाइजेशन एंड ब्रीदिंग। ठीक है, इसके लिए भाई क्या होता है, तो ये आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, आपके नॉर्मली नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। ठीक है, और नॉर्मली कि हम क्यों कहते हैं कि भाई ये वेगस नर्व आपका डिस्टर्ब हो गया, क्यों डिस्टर्ब हो गया? क्योंकि वेगस नर्व खुद डैमेज नहीं होता है, बट उसका फंक्शन है ना, नॉर्मली बिकम लेस इफेक्टिव ड्यू टू स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ठीक है, ये कम काम करने लगता है। और इसका कॉमन रीजन पता है क्या होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, पुअर स्लीप, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, लैक ऑफ रिलैक्सेशन। तो भाई बॉडी एक फाइट और फ्लाइट कंडीशन में आ जाती है ना। रिलैक्स स्टेट की जगह बॉडी फाइट और फ्लाइट कंडीशन में आ जाती है, और इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, फास्टर हार्ट रेट हो जाता है, डाइजेशन पुअर हो जाता है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस भी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हम ईयर को लिफ्ट करते हैं, ये जो ईयर को पकड़ के ऊपर खींचने वाला एक्सरसाइज अभी आपको बताया। सेकेंड इज डीप ब्रीदिंग इज वेरी इफेक्टिव। हम जितनी भी डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, ये आपके वेगस को रिलैक्स करता है। सेकेंड, हमिंग जो होता है ना, हम्म। है ना, वो बहुत इफेक्टिव होता है। थर्ड इज चैंटिंग। चैंटिंग सुपर इफेक्टिव होती है टू रिलैक्स दिस वेगस नर्व, है ना। तो इससे बॉडी आपका नॉर्मली वेगस नर्व आपका एक्टिवेट रहता है, और इससे आपका रिलैक्सेशन और स्ट्रेस पूरी तरह रिड्यूस रहता है ना। एक्चुअली में ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स देती है। तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जब ये दे रही होती है ना, तो इसकी वजह से ही तो हमारी बॉडी काम हो जाती है जब वेगस काम होता है। ठीक है, तो हमने ये वेगस भी पढ़ लिया। एक और एक्सरसाइज है कि थंब को ईयर के पीछे से मूव करना। इससे भी हमारा वेगस रिलैक्स हो रहा है ना, क्योंकि हम थंब को हमारे ईयर के पीछे से मूव कर रही है, एंड व्हेन वी आर मूविंग दिस थंब बैक ऑफ द ईयर, तो इससे क्या हो रहा है, आवर वेगस इज रिलैक्सिंग एंड बेसिकली वी आर गेटिंग दिस पेन रिडक्शन। तो माइग्रेन में भी होता है, इसमें भी होता है। एक माइग्रेन के लिए सबसे अच्छा होता है दैट इज अनुलोम विलोम। हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करके राइट से एक्सहेल करते हैं, राइट से ब्रीथ इन करके लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। ये पार्ट आपका एक अनुलोम विलोम उसमें आ गया। ओम चैंटिंग हुआ, प्राणायाम हुए। तो इससे क्या हो रहा है, आपका माइग्रेन पेन क्योर हो रहा है। तो अभी हमने इसके कॉजेस भी देख लिए। और फूड्स पे अगर हम आए,
कि भाई फूड्स माइग्रेन को हेल्प को। क्योर करने के लिए कौन कौन से फूड्स नीडेड होते हैं। सबसे पहले माइग्रेन जो हेडेक होता है उसको क्योर करने के लिए मैग्नीशियम सबसे ज्यादा नीडेड होता है। मतलब आपने बनाना खा लिया, ठीक है, बनाना कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम। इसके बाद एग्स होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स में रिच हैं। आमंड बहुत अच्छा सोर्स होता है क्योंकि आमंड और पंपकिन सीड्स दोनों मैग्नीशियम के सोर्स होते हैं। मैग्नीशियम हेल्प्स विद माइग्रेन, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली द स्पाइनेच एंड क्योंकि ये भी मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं। देन कर्ड एंड योगर्ट ऑल्सो क्योंकि आपके हाइड्रेशन को और न्यूट्रिशन को सपोर्ट करता है ना। कुछ लोगों के लिए होता है, बाकी कुछ लोगों को डेयरी की प्रोडक्ट्स की वजह से ट्रिगर और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि दैट इज अनडाइजेस्टेबल, है ना। बट छाछ इज द बेस्ट फॉर्म, है ना। इसके बाद पीपल ऑल्सो बिलीव्स इन फिश बिकॉज ओमेगा 3 होता है उसमें। बनाना मैंने आपको पहले ही बोला, सॉरी बनाना मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें पोटेशियम होता है, इसमें मैग्नीशियम नहीं होता है। इट्स इजी टू डाइजेस्ट, इट्स कंटेन्स द पोटेशियम, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम भी होता है इसमें, ठीक है। एवोकाडो हेल्दी फैट्स है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बाद कोकोनट वाटर और वाटर क्योंकि डिहाइड्रेशन एक मेन रीजन होता है हमारा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज कि स्किपिंग मील छोड़ दो, एक्सेस कॉफी छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, प्रोसेस फूड कम कर दो, फूड जो कि एमएसजी में हाई है वो कम कर दो। तो भाई इसकी वजह से भी आपका माइग्रेन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। क्या है, चलो अभी यहाँ से एक सेकंड टॉपिक पे स्किप करते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनसिस। साइनसिस क्या होता है, आप जानते हो साइनसिस के बारे में कुछ भी जानते हो कि साइनसिस क्या होता है? कभी सुना है साइनसिस क्या होता है? साइनसेस तो यहाँ अगेन यहाँ पर कुछ वाटर फिल हो जाता है फेस पे। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। क्या होता हम्म। है, तुमने सुना होगा, देखो जो साइनसेस होता है ना ये बहुत इजी चीज होती है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं साइनसेस हो गया, वो हम्म। साइनसेस नहीं होता, वो साइनसाइटिस होता है, पहली चीज, ठीक है। हम्म। क्योंकि साइनसेस क्या होता है एक्चुअल में, मैं पहले इजी लैंग्वेज में बताती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हमारे बोन्स हैं, इन बोन्स के बीच में ना सारे पूरे फेस पे बोन्स हैं हमारे, इनके बीच में ना नॉर्मली हमारे फेस और स्कल पे भी और फेस पे भी बीच में ना थोड़ी थोड़ी गैप्स होती है बोन्स के बीच में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एयर फिल्ड स्पेसेस, और उस स्पेस को नाम हमने दे दिया साइनसेस। क्या नाम दे दिया उस स्पेस को? साइनस। साइनसेस। अभी साइनसेस बुरे थोड़ी हैं, साइनसेस बुरे थोड़ी हैं। एक बात बताओ, यहाँ जितना भी वार्म आ रहा है, जितना भी ह्यूमिडिफाई इनहेल्ड एयर आ रहा है, उसको बाहर निकालने में मदद कर रहा है। आपके फिल्टर डस्ट और जम्स को पूरी तरह फिल्टर कर रहा है, आपके स्कल को लाइटर कर रहा है। तो भाई ये सारी चीजों की वजह से, और क्या, अपने म्यूकस को भी बाहर निकाल रहा है। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? साइनसिस। कौन कर रहा है? साइनसिस। साइन। तो मतलब साइनसिस बुरी चीज नहीं है, ये तो बोन के बीच में एक खाली स्पेस है जो कि आपके डस्ट को, डर्ट को, जितना भी ट्रैप्ड हो रहा है, एक्स्ट्रा एयर है, एक्सेस वाटर है, सबको बाहर निकल रहा है। क्योंकि एक बात बताओ, एयर तो प्रोड्यूस होती होगी ना बोन के बीच में, जो इनहेल्ड है वाम है उसको बाहर निकल रहा है ये पूरा। और इसकी ना ओपनिंग्स भी होती है, मतलब ऐसे खाली जगह है तो छोटे छोटे ऐसे पाइप्स के थ्रू ओपनिंग्स भी होती है और वो निकल जाता है वहां से, ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्या होता है भाई, वो तो अपना काम करता है। एक्चुअल में आप म्यूकस के बारे में जानते हो, म्यूकस क्या होता है? म्यूकस मतलब द समथिंग दैट मूव्स आउट फ्रॉम द नोज, नोज का डस्ट, उसको हमने म्यूकस बोला। अभी म्यूकस की वजह से साइनस का प्रॉब्लम क्या होता है, देखो। जब हमें कोई भी एलर्जीज होती है, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कोल्ड होता है, फ्लू होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पॉल्यूशन, डस्ट, इन सारी चीजों की वजह से ये जो म्यूकस होता है वो ऑलमोस्ट या तो ड्राई निकल रहा होता है। अभी नॉर्मली मेरा म्यूकस ड्राई निकल रहा है, या फिर मेरा म्यूकस बिल्कुल थिन निकल रहा है, पतला पानी जैसा। लेकिन बिकॉज ऑफ दीज ऑल प्रॉब्लम्स, एलर्जीज, अगर मुझे वायरल हुआ, कुछ भी कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, तो इसकी वजह से मेरा म्यूकस थिक हो जाएगा। अभी जब ये म्यूकस थिक हो जाता है तो ये हमारे साइनसेस में से निकल के जा रहा होता है ना, तो ये हमारी साइनसेस की जो एयर पॉकेट्स हैं, जो ओपनिंग्स हैं, उसमें फंस जाता है, उसमें ट्रैप हो जाता है। अभी भाई इतना थिक म्यूकस कहीं भी जाके फंस जाएगा तो क्या वहां से वो अपना डस्ट डर्ट को बाहर निकलने देगा? क्या वो ओपनिंग्स बचेंगी? उसको क्लोज कर देगा। तो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ साइनसेस, और इसकी वजह से होता है साइनसाइटिस। द प्रॉब्लम दैट हैपेंस विद साइनसाइटिस बिकॉज द साइनस लाइनिंग बिकम्स इन्फ्लेम्ड, ओपनिंग्स बिकम ब्लॉक्ड, म्यूकस कैन नॉट ड्रेन प्रॉपरली, प्रेशर बिल्ड होने लगता है साइनसेस के अंदर, और वो प्रेशर आपका पेन डेवलप करता है।
ठीक है। तो इसकी वजह से, और सिम्टम्स क्या क्या फील होते हैं, फॉरहेड पे पेन होता है, पूरे फेस पे प्रेशर फील होता है, नोज आपकी ब्लॉक्ड होती है, हेडेक होती है, आपका स्मेल सेंसिटिविटी कम हो जाता है। एंड समटाइम्स ये साइनसाइटिस जब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है तो इसके आपकी आईज के अराउंड में पफिनेस भी क्रिएट होने लगता है। ठीक है। तो अभी भाई फेस योगा और साइनसिस क्या 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 वो है, इन दोनों में कोई लेन देन है, इन दोनों में कोई कनेक्टिविटी है? यस। इट इट्स इट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि डीप ब्रीदिंग में बहुत हेल्प करता है। जेंटल साइनस मसाजेस बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक्यूप्रेशर जो हम नोज और आईब्रोज के अराउंड में क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है। लिम्फाटिक ड्रेनेज मसाज बहुत हेल्पफुल होती है, और बेसिकली आपके जो फेशियल मसल्स के लिए रिलैक्सेशन मसाज जो हम करते हैं वो इसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो हम इसके लिए एक ड्रेनेज करते हैं फेस योगा में, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर से। मैं उन्हें शायद सेशन में कराया था। हमने हम्म, हमारे नोज के कॉर्नर से मसाज करना स्टार्ट किया होता है, उसको हम आई के कॉर्नर तक लेके जाते हैं, यहाँ से आईब्रो के कॉर्नर पे लेके आते हैं, अबव द आईब्रो बैक ऑफ द ईयर, और हम नेक पे ड्रेन कर देते हैं। ये हम क्यों करते हैं ये आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारे साइनसेस 4 पेयर्स होते हैं। ठीक है। पहला होता है फ्रंटल, मतलब आपके आईब्रोज के ऊपर फॉरहेड पे लोकेटेड होता है। ठीक है। हम्म, आईब्रोज के ऊपर फॉरहेड पे लोकेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल साइनसिस। इसको मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, बट लिख लो अगर लिखना है तो। हम्म, सेकेंड होता है मैक्सिलरी साइनसिस, जो कि आपके चिक बोन्स के नीचे लोकेटेड होता है, हम्म, यहाँ पे नोज के। ठीक है। हम्म, ये सबसे बड़ा साइनसिस होता है, लार्जेस्ट साइनसिस होता है। ठीक है। थर्ड हम्म, होता है एथमोइड, ETHMOID, एथमोइड साइनसिस, जो कि अपनी आईज के बीच में यहाँ कॉर्नर्स में लोकेटेड होता है। ठीक है। हम्म। फोर्थ होता है स्पेनोइड साइनसिस। क्या है पेनॉइड? स्पेनोइड, SPENOID। ओके। ठीक है। एंड स्पेनोइड साइनसिस बेसिकली नोज के जस्ट ऊपर यहाँ पे होता है। ठीक है। ठीक है। ये क्लियर पूरे है? की टाइप है। हाँ। हम्म, तो ये चार हो गए, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमोइड, स्फेनोइड। इसको आपको डीप में नहीं पढ़ना, हमने बस देख लिया एक ये है, एक ये भी नहीं देखना कौन सा का है, एक ये है, एक ये है, एक आई के कॉर्नर है, और एक ये, क्योंकि हमें फेस योगा में बस इतना ही करना है कि इसको रिलैक्स करना है। हम्म, कैसे? हमने अपने इंडेक्स फिंगर को सर्कुलर मोशन में मसाज करना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया लार्जेस्ट साइनस से, फिर हम आई के इनर कॉर्नर पे आए, फिर हमने आईब्रो के कॉर्नर्स पे मसाज करना स्टार्ट किया, और फिर हम आईब्रो के ऊपर से ईयर के पीछे से इसको नेक पे ट्रेन करते हैं। तो हमारी, जब हम ये 4 से 5 बार फील करते हैं ना, तो आपको अपने नोज से भी आपको फील होगा कि यार समथिंग इज मूविंग आउट, रिलैक्सेशन, एक ब्रीदिंग रिलैक्स के साथ आती है। तो मतलब आपका जो म्यूकस लेवल है वो आउट हो रहा है। ठीक है। तो आपकी साइनसेस ओपन हो रहे हैं, और बस यही साइनसाइटिस का ट्रीटमेंट है, खत्म। और इससे हम बच कैसे सकते हैं भाई? सबसे इंपॉर्टेंट, डेली साइनसेस मसाज करो। ठीक है। सेकेंड इज, अगर आपको एलर्जीज है कोल्ड से, फ्लू से, तो भाई इन सारी चीजों से बच के रहो। ठंडा कम खाओ, नॉर्मली डेली गर्म पानी सुबह पियो, मतलब नॉर्मली जो जो चीजें नीडेड है, ठंडा कम खाओ। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अगर आपको हेडेक्स हो रहे हैं इसकी वजह से, है ना, तो जैसे लोग भाप लेते हैं, ये सारी चीजें इसी के मतलब बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि हमारे साइनसेस को ये क्योर करने में हेल्पफुल होती है। तो आज हमने 2 टॉपिक्स कवर अप किए। पहला था हमारा माइग्रेन, और सेकंड था हमारा साइनसिस। और साइनसिस जब प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं साइनसाइटिस। कल हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे इसके बाद वाला, और देन हम लिम्फेटिक ड्रेनेज कल हम TMJ और लिम्फेटिक ड्रेनेज दोनों कवर अप करेंगे। जी। TMJ TMJ। कल कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। हम्म, TMJ और लिम्फेटिक ड्रेनेज हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम लेयर्स ऑफ द स्किन चालू करेंगे, क्योंकि लेयर्स ऑफ द स्किन भी हमें पूरा कवर अप करना है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो मैं एक चीज बताऊं, फेस हम्म, योगा खुद ही बहुत इंटरेस्टिंग है। हम छोटे में बायो पढ़ते थे, लेकिन हमें वो बायो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हम्म, वहां सेल्स और मॉलिक्यूल्स होते थे, और आज तक समझ नहीं आया कि क्या सेल्स होता है और क्या मॉलिक्यूल, मतलब उस टाइम तो कभी भी नहीं आता था, अब जरूर आ गया समझ में। बट द थिंग इज दैट बुक बायो का पार्ट कैसा था, बहुत बोरिंग, समझ ही नहीं आता था। बट यहाँ हम सिर्फ हमारे फेस के बारे में पढ़ रहे ना,
तो वो एक सुपर इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम खुद से रिलेट कर रहे हैं हर चीज। Yeah. You know what? मैं actually computers maths student हूँ. So actually I was telling to my sister yesterday कि see I like biology so much. मुझे इतना अच्छा लग रहा है. I should have gone to that level. मेरे को directly आप लोगों ने maths डाल दिया and I went there. Otherwise मुझे इतना अच्छा लग रहा है. सीरियसली दैट हैपेंस विद मी एज वेल, पता हाँ, है। मैं तो ऐसे फ्लो में ऐसे मैथ्स इंजीनियरिंग वो लाइन में चली गई बट जेन्युइनली जो एक्चुअल फैक्ट्स जैसे होते हैं फिजिक्स हो बायोलॉजी हो या फिर ज्योग्राफी हो वेर यू वी नो थिंग्स कुछ पता चले सीरियसली, रिलेट कर सके तो मेक्स मोर मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली. हाँ मुझे भी हमेशा से मुझे ज्योग्राफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहां जगह जगह चीजों को एक्सप्लोर करते थे, जगहों को एक्सप्लोर करते थे। इवन मुझे जनरल नॉलेज पढ़ना भी बहुत पसंद था। एंड इसके बाद बायो का पार्ट मुझे कुछ बहुत अच्छा लगता था। बट ये जो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट आ जाता था ना, वो नहीं हो पाता था। बाकी तो हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। मैं भी यही बोल रही हूँ, आई एम नॉट अ बायो स्टूडेंट, मैंने कॉमर्स लिया। मैं वही मेरी सिस्टर को बोली, and मेरी सिस्टर खुद मुझे बोली, मेरी दीदी, कि इससे अच्छा तो बायो ले लेती। फिर मैंने कहा कि आपने नहीं लेने दिया। मेरे को यही बोला कि अरे पापा का मन था, आपने नहीं लेने दिया मुझे। तो शी सेड कि तुझे फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता था, तू क्या करती। मेरा थोड़ा सा ही फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट वीक था, इसी वजह से मैंने बायो ऑप्ट नहीं किया। एंड अर्लियर ना बायो में कोई ऑप्शंस नहीं होते थे, अभी बायो में कितने सारे ऑप्शंस है तो ना। बहुत है. अर्लियर बायो सिर्फ था एमबीबीएस, हाँ. है ना। अभी बायोफीड से बहुत ऑप्शंस हैं, आप देखो यहीं देखो। अब हमारी बॉडी को राइट, अब कभी सोचा था मैंने कि कॉमर्स के बाद जब पूरा स्टडी मैं अपने पेस पे आ जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इनफेक्ट अभी भी मैं बहुत सारे वर्कशॉप और भी ज्यादा अटेंड करती हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरा खुद का नॉलेज खुद का बढ़ रहा है, स्किल्स बढ़ रहे हैं। और समथिंग अबाउट अवर फेस, अगर रोज कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है ना। और टीचिंग फेस योगा का टीचिंग सबसे बेस्ट होता है। वाई? क्योंकि अभी यहाँ वो सारी चीजें मैं दिमाग में खुद से भी तो रिवाइज कर रही हूँ। क्योंकि ये बायो वाला पार्ट तो ऐसा होता है जो एक बार पढ़ा क्लियर है, उसके बाद आगे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी को, ये टर्म्स हम भूल जाते हैं। बट यहाँ वो वापस से वही वही सारी चीजें ना, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी आर गोइंग टू कवर मेनी थिंग्स। हम जितना ज्यादा कवर कर सकते हैं ना, उतना रिलेट करके इसको हम पूरा कवर अप करेंगे। एंड आगे लेयर्स ऑफ द स्किन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो विल लर्न टुमारो द टीएनजी, और इसके बाद लेयर्स ऑफ द स्किन विल मूव अहेड और डे आफ्टर टुमारो। दैट इज सुपर इंटरेस्टिंग क्योंकि ना वो हम हमारी स्किन प्रॉब्लम से रिलेट कर लेते हैं, जो हमें फ्यूचर में होने वाली है और जो हमारे साथ प्रेजेंट में है। ठीक है। ओके. कल कल यहाँ पे हॉलीडे है तो आई एम नॉट श्योर आई विल बी देयर बट सैटरडे आई ट्राई टू बी देयर. Okay, okay, don't worry. So Saturday, you can just let me know when you are free. Yeah, We yeah, can sure. connect. We'll compensate on Saturday. Yeah. Okay, Okay. bye Thank you. bye. Thank you.